ओके स्टूडेंट, हम जो एक्सेल के अंदर बात करेंगे वो बात करेंगे कि एक्सेल क्या है। ठीक है, एक्सेल जो है वो आपकी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैलकुलेशन किसी भी किस्म की हो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। बट यहां पर अगर आप देख रहे हो तो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं हर जगह। इस एक बॉक्स को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और सेल किस पे मुश्तमिल होते हैं? एक कॉलम और एक रो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको हाईलाइट करके समझाऊं, देखें ये एक हाईलाइट हो गया है, या इसको मैं बैक कलर भी देता हूं ताकि और समझ में आ जाए। अब मैं पूछूं कि इस एक सेल के अंदर कौन से कॉलम और कौन से रो है, तो आप कहेंगे डी जो है वो इसके कॉलम है और 6 जो है वो इसके रो है। तो इसका एड्रेस क्या हो गया? D6। जितनी भी कैलकुलेशन है आप करेंगी वो सारे के सारे जो है वो सेल एड्रेस पर मुश्तमिल होंगे। सेल एड्रेस क्या है? D6। अगर मैं आपसे पूछूं इसका सेल एड्रेस क्या है, तो आप बताएं जरा क्या है? H7। गुड। अगर मैं पूछूं इसका सेल एड्रेस क्या है, तो F10। ठीक है, तो इस तरह अगर आपको सेल एड्रेस समझ में आ जाएगा तो इंशाल्लाह सारी कैलकुलेशन हो जाएंगी। अच्छा, एक आसान और हल बताते हैं, एक कैलकुलेशन और करवाते हैं। इसकी एड्रेस क्या है? AC17। अब देखो, अभी आप दिमाग चला रहे हो, इधर भी देख रहे हो और इधर भी देख रहे हो। इससे आसान मैं आपको टिप बता देता हूं, जहां पर आप क्लिक करोगे ना वो खुद बताता है कि मैं कहां पर हूं। कैसे? अब जैसा मैंने यहां क्लिक किया और यहां पे जाके देख लो, ये रहा। आसान टिप है ये। देखो, इसको भी देख लो, क्या है? AA12। ये देखो यहाँ पे। क्लियर है? ओके फाइन। अब सपोज दैट मुझे सबसे लास्ट में जाना है, तो लास्ट में जाने का तरीका क्या है? कंट्रोल प्रेस करके रखना है आपने और कीबोर्ड से राइट एरो प्रेस करना है, तो आप सबसे लास्ट राइट पे चले जाओगे। ये देखो मैं प्रेस कर रहा हूं, ये देखो आ गया मैं। एक कंट्रोल राइट एरो की, कंट्रोल राइट एरो की। इसी तरह आपको डाउन जाना है तो आप डाउन एरो की, टॉप जाना है तो टॉप एरो की, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट एरो की। तो मुझे डाउन करना है, कंट्रोल डाउन एरो की, कंट्रोल लेफ्ट एरो की, कंट्रोल टॉप एरो की। हाँ, ये जो तीर के निशान बने हुए, यहां तक के कोई मसला? अच्छा जनाब, अब हम इसके अंदर पहला काम करते हैं कि काउंटिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मुझे मैन्युअली काउंटिंग करना हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कीबोर्ड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे सपोज 100 लिखना है तो मुझे टाइम लग जाएगा और हो सकता गलती हो जाए, सम टाइम लिखते लिखते डबल रिपीटेड हो जाए। मैं कह रहा हूं 500 तक लिखना है आपने, तो मे बी पॉसिबल के मिस्टेक के चांसेस जो है वो हो। लेकिन अगर हम एक्सेल के मुताबिक अगर कोई कंडीशन या इसके टूल को यूज करें तो ये बआसानी लिख देगा। फॉर एग्जाम्पल किस तरह? आपने 1 लिख के एंटर करना है, चीजों को समझें आप। 1 लिख के आपने एंटर करना है, 1 के पास वापस आना है और वापस आने के बाद कॉर्नर से आप देख रहे हो प्लस का निशान बन गया है, इसको अगर आप ड्रैग करते हुए नीचे ले जाओ तो ये रिपीट करेगा। क्या करेगा?
रिपीट करेगा। इट मीन टू से 1 1 1 1 1 1 1 1 इस तरह लिख दिया। जी समझ में नहीं आया, देखें समझ में नहीं आया दोबारा देख लें। आपने 1 लिख के एंटर किया, आपने वापस इस 1 पर आना है। आने के बाद आप माउस को इस बॉक्स के राइट बॉटम पे लेके जाएंगे और ले जाने के बाद आपने करना क्या है कि आप इसको माउस की मदद से पकड़ के नीचे ड्रैग कर दें, तो ये इस चीज को रिपीट करने लग जाएगा। क्या करेगा, देखो कितना टाइम रिपीट कर दिया इसने। बट हमें रिपीट नहीं करवाना है, हमें तो सीरीज लिखना है। तो सीरीज लिखने के लिए क्या करते हैं, प्रोसीजर सेम है। 1 लिख के आपने एंटर करना है, दोबारा 1 पे जाना है, राइट साइड के प्लस पे क्लिक करके ड्रैग करना है, बट कंट्रोल प्रेस करके। जब आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो ये काउंटिंग लिखेगा। ये देखो इतनी जल्दी कितना सारा लिख दिया इसने। जब आप ड्रैग करेंगे, ये देखें कितना सारा लिख दिया इन्होंने जल्दी जल्दी, एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। मगर अगर आपको लिखने दे दिया जाए, तकरीबन 800 से ऊपर लिख दिया, मेरे ख्याल से 2-3 सेकंड लगा होगा। तो इस तरह आप क्या करते हो, काउंटिंग लिखते हो, सीरीज लिखते हो, ये तरीका है। ओके, उसके बाद आपके पास एक नंबर होता है जिसको आप लोग ऑड नंबर कहते हो। एक नंबर होता है जिसको आप लोग ऑड नंबर कहते हो। ऑड नंबर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 और 3 होता है ऑड नंबर। अब देखो जब आपने दो नंबरों के दरमियान का डिफरेंस निकालना होता है तो 2 नंबर लिखना पड़ता है आपको। उसके बाद उन दोनों को सिलेक्ट करना है आपने। हाँ, ये चीजें याद रखनी है, मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था, कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि कब किसको यूज करना है। उसके बाद जब आप ड्रैग करेंगे तो ये क्या करेगा, देखिए 1 3 5 7 9, कंट्रोल प्रेस करना ही नहीं है। जहां करना वहां कहेंगे कि कंट्रोल प्रेस करना है। क्या कंट्रोल सिर्फ सीरीज चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहन में ये बैठा लें बस। मैंने सीरीज तो नहीं चलाया, मैंने तो डिफरेंस निकाला है 1 3 5 7। सिमिलर आप ऑड नंबर के अलावा इवन नंबर को भी कर सकते हो। 2 और 4 आपने लिखा, 2 and 4, एंड आफ्टर डेट सेलेक्ट 2 सेल एंड देन क्लिक बॉटम राइट। ठीक है, उसके बाद जहां पर ये प्लस बने वहां से आपने ड्रैग करना स्टार्ट कर देना, तो वो फिर खुद डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर देगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ईच एंड एवरीथिंग। लाजमी नहीं है कि ये इवन नंबर निकाले और ऑड नंबर निकाले, ये डिफरेंस निकाल रहा है एक्चुअली। तो डिफरेंस हम किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन एग्जाम्पल हेयर, 1 and 5। तो अब अगला आने वाला नंबर क्या होगा, 9। कैसे डिफरेंस होगा, इट मीन टू से डिफरेंस कैसे निकाल रहा है, 4 आपका जो गैप आ रहा है, यानी कि वो इस तरह आ रहा है कि 5 - 1 4, 4 के अंदर आपने 5 को ऐड किया तो 9 आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन जो हम दिमाग में कर रहे हैं, अगर हम इन दोनों को यहां से सेलेक्ट करके जस्ट ड्रैग कर दें तो एक्सेल जो है वो ऑटोमेटिक इस चीज को कैलकुलेट करेगा। क्लियर है यहां तक। हम इसको मजीद आगे की तरफ लेके चलते हैं। देखो जिस तरीके से वर्ड के अंदर हमारे पास पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 होता है, इसी तरीके से शीट नंबर 1 है ये। अगर मुझे मजीद शीट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, प्लस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक शीट 2 आ जाएगा ब्लैंक। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूं जो बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन आपके पास होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है,
तो मैंने इसके अंदर लिख दिया, सपोज मैं हेडिंग डाल देता हूं, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये कोई ना कोई नंबर के दरमियान होता है, कोई ना कोई नंबर के दरमियान होता है ये। तो इट मीन टू से कि हम यहाँ पे रेंडमली जो है वो दो नंबर कोई भी डाल लेते हैं। मैंने क्या किया कि इस नंबर को डाल के यहां से रिपीट कर दिया, तो सबके लिए सेम हो गया। ये तो आप कॉपी पेस्ट कर लें। उसके उसके बाद में इसके नीचे वाले सेल को येलो से हाईलाइट कर रहा हूं। येलो मैं इसलिए हाईलाइट करता हूं स्टूडेंट को समझाने के लिए कि आप ये समझ जाओ कि इस येलो के अंदर कोई फॉर्मूला लगेगा, ये एक जहन बन जाएगा आपका कि यहां हमने कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूं यहां से, और मैंने यहां से आल बॉर्डर कर दिया। ये बॉर्डर आपने वर्ड में भी पढ़ा था अगर गलती से याद आ जाए तो, और यहां से सेंटर कर दो, तो ये वर्ड में पढ़ा है आपने, दोनों चीजें, सेंटर भी और हाईलाइट भी पढ़ा है, साइज भी इंक्रीज किया है, फॉन्ट्स वगैरह में भी चेंजिंग किया है, बोल्ड भी किया है आप लोगों ने। तो वो सब पुरानी वाली चीजें हैं। हम आते हैं मेजर काम के ऊपर। यहां हमने फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है। अब समझना है आपने सिर्फ, पहले मुझे करना है क्या है, ऐड। मुझे क्या करना है? ऐड। ऐड का क्या सिंबल होता है? प्लस वाला, माइनस, माइनस वाला। मल्टीप्लाई कीबोर्ड के अंदर स्टैरिक वाला होता है जिसको आप स्टार कहते हो। डिवाइड, इसको हम स्लैश कहते हैं, जो कीबोर्ड के न्यूमेरिक की के अंदर मौजूद होता है। क्लियर हो गया? सबसे पहले क्या, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस। अब इसको अप्लाई किस तरह करते हैं ये देखते हैं। देखिए, इक्वल टू का मतलब क्या होता है मैथ्स के रूल में, कि आप कोई ना कोई कैलकुलेशन कर रहे हो। अब कैलकुलेशन क्या कर रहे हो? अगर मुझे ऐड करना है 10 को 5 से, यही करना है ना भाई मुझे, तो जो 10 है, इट मीन टू से जो 10 है, उसका सेल एड्रेस क्या है? A2। तो हम कहेंगे कि हम एक फॉर्मूला लगा रहे हैं जिसके अंदर A2 के अंदर जो भी चीज है, A2 के अंदर जो भी चीज है, देखो A2 को उसने सेलेक्ट कर लिया बाय डिफॉल्ट। A2 के अंदर जो भी चीज है उसको किससे जमा करना है? A3 से। तो हमने कहा कि प्लस A3, तो ये A3 को भी सिलेक्ट कर लेगा, ये देखो। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? इक्वल टू A2 प्लस A3। मैंने खुद लिखा है अभी, ठीक है, एंटर। तो ये देखो इसने क्या 15 कर लिया। हमने नंबर नहीं बताना है, हमने सेल एड्रेस बताना है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये सेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेल एड्रेस आपने गलत दे दिया तो आपका सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। सिमिलर हम माइनस के लिए अप्लाई करेंगे। इक्वल टू B2 माइनस B3। ये देखो 10 में से 5 लेस किया, 5। सिमिलर इक्वल टू C2 मल्टीप्लाई C3। मिस समझ में आ रहा है आपको? हम सिर्फ एड्रेस बता रहे हैं उसका, और बीच में ऑपरेशन लगा रहे हैं किस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। एंटर। सिमिलर हम डिवाइड करेंगे, इक्वल टू, हाँ भाई क्या सेल एड्रेस लूं? D2, डिवाइड का निशान D3, एंटर। तो कैलकुलेशन सही है गलत है?
सही है। हम इसकी वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं क्या वाकई ये सही है गलत है। मैं अगर 10 की जगह 100 लिख दूं तो क्या आना चाहिए? 105 एंटर करके देखते हैं, इसका मतलब सही काम कर रहा है। अगर मैं इस 10 की जगह 20 लिख दूं तो क्या आना चाहिए आंसर? सही है। अगर एंटर करना है, आपने एंटर करना है बस। फॉर्मूला खुद अगर सही होगा तो ऑटोमेटिक आपको आंसर सही मिल जाएगा। अब जैसे कि ये 10 है और मल्टीप्लाई 5 है, 10 की जगह अगर मैं 5 कर दूं तो क्या आंसर आना चाहिए? 25। देखते हैं एंटर करके। ये 10 है, अगर मैं इसको 20 कर दूं तो क्या आंसर आना चाहिए? 4 आना चाहिए ना डिवाइड से। देखते हैं, इसका मतलब फॉर्मूला, ये फॉर्मूले जब फॉर्मूला आपने दोबारा देखना है तो उसके ऊपर डबल क्लिक कर दें आप, ये देखें। ठीक है। बड़ा नंबर कैसे डिवाइड होगा? बड़े नंबर तो छोटे नंबर से डिवाइड होता है।